नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस 2023 की आने वाली भर्ती है, उसका क्या सिलेबस है। क्योंकि पिछली बार क्या है, सिलेबस चेंज कर दिया गया था। अब की बार 2023 में यही सिलेबस रहने वाला है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है, हम एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखें, रीजनिंग यानी कुल 150 प्रश्न होंगे और अंक भी 150 होंगे, यानी 150 प्रश्न और 150 अंक का पेपर होगा। इसमें बात करते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है, यानी रीजनिंग मैथ में कौन कौन से टॉपिक है। पहला है क्रम परीक्षण, पासा, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, सादृश्य परीक्षण, सह संबंध, लुप्त संख्या अक्षर ज्ञात करना, घड़ी और कैलेंडर, वेन आरेख, घन व घनाभ, श्रृंखला, बैठक व्यवस्था, स्पेलिंग से संबंधित प्रश्न, डेटा आरेख, निष्कर्ष, कथन एवं निष्कर्ष, रकत संबंधी प्रश्न, असंगत विजातीय छाटना, आकृतियां गिनना, दर्पण व जल प्रतिबिंब, पजल टेक्स्ट, हाथ मिलाने व उपहार संबंधी प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स बॉक्स, अशाब्दिक तर्क शक्ति। ये है रीजनिंग के प्रश्न है, तर्क शक्ति के प्रश्न है। इसमें कितने हैं, 22 यानी पार्ट हैं, 22 टॉपिक हैं। 22 टॉपिक में से प्रश्न आएंगे। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान में कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर का संगठन, सीपीयू, मेमोरी, इंटरनेट एवं सूचना तकनीकी, इनपुट और आउटपुट उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में है गुरुत्वाकर्षण बल, मानव रोग एवं उनके उपचार, कोशिका, ईंधन, पोषक पदार्थ, धातु, अधातु, मिश्र धातु, शरीर के तंत्र, वर्तमान पर्यावरण मुद्दे, आनुवंशिकता, अंतरिक्ष अनुसंधान व रक्षा प्रौद्योगिकी, कार्य ऊर्जा शक्ति, लेंस व दर्पण, प्रकाश व ध्वनि, अणु व परमाणु, न्यूटन की गति के नियम, कार्बन एवं उनके यौगिक, उत्तक तरंग, पादपों का भोजन एवं श्वसन, सूचना प्रौद्योगिकी, विद्युत धारा, ऊर्जा एवं उष्मा, अम्ल व क्षार, पादप का भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, चुंबक एवं उनके गुण, रेडियो एक्टिव पदार्थ, परिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता, जंतु व पादप का वर्गीकरण। यानी रीजनिंग के अंदर तो 22 पार्ट हैं और इसके अंदर कितने हैं, ये 9 पार्ट इसके अंदर है, यानी 9 टॉपिक हैं। उसके बाद ये सामान्य विज्ञान के यानी 26 टॉपिक है लगभग। इन 26 पर हम क्या है, टेस्ट के माध्यम से इन्हीं सारे में से प्रश्न हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी इसके बाद और भी जो सिलेबस है हमारा, अब क्या है उस पर बात करते हैं। यानी ये 3 पार्ट हैं, इनमें क्या है, रीजनिंग के ये पार्ट है, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान में ये है और सामान्य विज्ञान में ये पार्ट हैं हमारे। यानी आपको सिलेबस पर पूर्ण तरीके से गौर रखना है।
भी हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, यानी एक एक टॉपिक पर बात करनी है। एक एक टॉपिक पर यानी चर्चा करते हुए हम टेस्ट के माध्यम से हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी हमें कोई भी इनमें से पार्ट छोड़ना नहीं है। यानी हम जो पार्ट छोड़ेंगे उन्हीं में से अगर प्रश्न आ गया तो हम लाखों विद्यार्थियों से पीछे जा सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर सिलेबस अपने पास है तो हमारा यानी पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना बहुत आसान हो जाता है। तो विद्यार्थियों हम आगे बात करते हैं और कौन कौन से सिलेबस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में टॉपिक है भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, मूल कर्तव्य, अनुसूचियां, प्रस्तावना, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, व्यवस्थापिका, राज्यसभा और लोकसभा, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग, महान्यायवादी, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन कौन से टॉपिक है भारतीय संविधान के कि भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, मूल कर्तव्य, अनुसूचियां, प्रस्तावना, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, व्यवस्थापिका, राज्यसभा, लोकसभा, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके बाद बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में है हड़प्पा सभ्यता है, मौर्य काल है, वैदिक सभ्यता, गोपत काल, महाजनपद काल, भारत पर विदेशी आक्रमण, बौद्ध व जैन और विश्व के अन्य धर्म। मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉपिक हैं दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल वंश, विश्व इतिहास से संबंधित प्रमुख घटनाएं। उसके बाद है आधुनिक भारत का इतिहास। भारत में यूरोपियों का आगमन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, 1857 की क्रांति, महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान और संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी ये टॉपिक हैं, इसमें और आगे भी हैं, उन पर हम बात करते हैं। भूगोल एवं समसामयिक घटनाएं। भूगोल एवं समसामयिक घटनाएं, इसमें क्या है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल और समसामयिक घटनाएं, यानी 3 पार्ट हैं भूगोल एवं समसामयिक घटनाओं में। विश्व के भूगोल में है सौरमंडल है, वायुमंडल एवं उनकी परतें, विश्व के महाद्वीप, महासागर, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर, विश्व के प्रमुख स्थानों के उपनाम। भारत के भूगोल में है भारत की स्थिति, भौतिक विभाजन, नदियां, झीलें, मिट्टियां और राष्ट्रीय उद्यान, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं प्रमुख उद्योग और जनसंख्या। ये भारत के भूगोल में है। समसामयिक घटनाओं में क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, अर्थशास्त्र से संबंधित सामान्य जानकारी, चर्चित व्यक्ति एवं उनके स्थान, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, खेल एवं खेल कूद से संबंधित गतिविधियां। इसके बाद में है
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकथाम संबंधी कानून, बच्चों के विरुद्ध हिंसा और रोकथाम संबंधी कानून। इसमें क्या क्या है? महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में क्या है? बलात्कार, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, महिलाओं और लड़कियों का अपहरण और लज्जा भंग। रोकथाम संबंधी कानून है दहेज निषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, महिलाओं का निषेध प्रतिनिधि 1986, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोक अधिनियम 2013। इसके बाद है पॉक्सो एक्ट में नवीन बदलाव, पोस्को एक्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों के विरुद्ध हिंसा में है शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, चाइल्ड रेप, बच्चों का अपहरण, बाल वेश्यावृत्ति और बाल श्रम। रोकथाम संबंधी कानून है बच्चों के विरुद्ध बाल विवाह अधिनियम 2006, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 1986 व बाल श्रम संशोधन 2012, लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण अधिनियम 2012, सी बॉक्स। ये क्या है कि भूगोल एवं समसामयिक घटनाएं और महिला यौन उत्पीड़न और बच्चों के विरुद्ध हिंसा का पार्ट है। इनमें ये टॉपिक है। अब आगे हम और बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, उन पर हम बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हैं? राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं धरोहर। चौहान वंश में है अजमेर, रणथंभौर और जालौर के चौहान। गुर्जर प्रतिहार वंश राजस्थान का 1857 की क्रांति में प्रमुख योगदान। गोहिल वंश, राठौड़ वंश और कछवाहा वंश राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति, राजस्थान के किसान एवं प्रजा मंडल आंदोलन। अब बात करते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक हैं। राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, हस्तशिल्प एवं कला, राजस्थानी साहित्य, किले महल और छतरियां, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, चित्रकला एवं स्थापत्य कला, लोक देवता लोक देवियां, संत संप्रदाय, रीति रिवाज, पर्व त्योहार और मेले। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, लोक नृत्य एवं लोक संगीत और वाद्य यंत्र। अब बात करेंगे राजस्थान के भूगोल के बारे में कि राजस्थान का भूगोल में कौन कौन से टॉपिक हैं। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान की जलवायु, नदियां, मिट्टियां, झीलें, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान की वनस्पति एवं वन्य जीव अभयारण्य, राजस्थान की पशु संपदा, डेयरी विकास, राजस्थान के खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, राजस्थान की जनसंख्या के आंकड़े, जो नवीनतम आंकड़े हैं वो याद करने होंगे, राजस्थान की कृषि एवं फसलें, राजस्थान में उद्योग, राज्य स्तरीय समसामयिक घटनाएं और राजस्थान में परिवहन। अब बात करेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की कार्यपालिका, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा, न्यायपालिका, उच्च न्यायालय व अधीनस्थ, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य महिला आयोग, राजस्थान में लोकायुक्त एवं महाधिवक्ता,
राजस्व मंडल। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है राजस्थान के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का वृहद परिक्षेत्र, राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, आर्थिक मुद्दे, आर्थिक वृद्धि एवं विकास। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान पुलिस का जितना भी सिलेबस है, जितने भी टॉपिक है A to Z, उस सभी टॉपिक को हमने आज यहाँ पर नोट किया है और उस पर बात की है कि कौन कौन से टॉपिक जो राजस्थान पुलिस में आएंगे और हमारे सिलेबस में हैं। तो विद्यार्थियों, इन टॉपिकों को अच्छे से देखना। उसके बाद क्या है, 2 गाइडें रखें। उनमें से आपको 2 गाइड से ज्यादा गाइड नहीं रखनी है। पहली बात तो है 1 गाइड रखें अपने पास, ठीक है, नहीं तो 2 गाइडें रखें और साथ साथ में अपने नोट्स तैयार करें। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको ये डिटेल से यानी सिलेबस के बारे में बताया है। आज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम टेस्ट सीरीज करेंगे, उसमें आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो विद्यार्थियों, बने रहें विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। अब हम नई जो सूचना आएगी उसके बारे में, यानी राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति आएगी, उसके बारे में भी मैं क्लियर आपके लिए लेके आऊंगा। उससे पहले हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो विद्यार्थियों, बने रहें विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। अब मिलेंगे हम सुबह यानी करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।